नमस्कार मित्रों, ऑरिक्यूलर थेरेपी का ये वर्कशॉप हम आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके पहले के वीडियो में आउटसाइड ट्रैगर्स देखा था। आउटसाइड ट्रैगर्स में हमने जो बिंदु देखे थे उसको हम रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। आउटसाइड ट्रैगर्स में जो नोच की तरफ था ओहरी पॉइंट, और जो एंटी हेलिक्स की तरफ था वो ब्रेनस्टेम पॉइंट। इन दोनों के बीच में पेरोटिड पॉइंट और इन दोनों के बीच में पिट्यूटरी पॉइंट। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है पिट्यूटरी और ब्रेनस्टेम को लेकर, जो है डेजिनेस एरिया। ब्रेनस्टेम से हम जब पेरोटिड से एक सीधी लकीर हम जब खींचेंगे तो नीचे टेम्पोरल एरिया, और टेम्पोरल से हम ब्रेनस्टेम की तरफ जाएंगे, बीच में ऑसिपिटल, और टेम्पोरल से ओहरी की तरफ जाएंगे फोरहेड। पेरोटिड और टेम्पोरल के बीच में स्टॉप अस्थमा, और टेम्पोरल और ऑसिपिटल के बाजू में एक वर्टेक्स पॉइंट। इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा कर चुके हैं। न्यूरोस्थेनिया पॉइंट एरिया। एंटीट्रैगस इनसाइड, इसको हम कान पे भी देखेंगे, रियल ईयर पे भी हम देखेंगे, लेकिन एक बार वो पॉइंट्स के नाम आपको आ जाएंगे तो बार बार रिपीट करने से आपको और आसानी हो जाएगी। ओहरी और ब्रेनस्टेम के अंदर की स्टोरी। पेरोटेड पॉइंट से अंदर की तरफ जाएंगे थैलेमस पॉइंट, थैलेमस से ब्रेनस्टेम की तरफ जाएंगे हम तो बीच में एक बिंदु आएगा ब्रेन, और पेरोटाइड से थैलेमस के बीच में दो बिंदु हो गए टेस्टिकल और एक्साइटिंग पॉइंट। उसके बाद थैलेमस से जब ओहरी की तरफ जाएंगे तो बीच में नर्वस सब कॉर्टेक्स का एक बिंदु होगा। नर्वस सब कॉर्टेक्स से हम पीरोइड की तरफ एक जब लाइन खींचेंगे तो डाइजेस्टिव सब कॉर्टेक्स, और ओहरी की तरफ से एक पॉइंट आएगा वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स। तो ये डाइजेस्टिव, नर्वस और वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स मिलके सब कॉर्टेक्स ट्रायंगल बनाएंगे। इसी तरीके के 10 ट्रायंगल हम देखेंगे जो उसके जो भी रहेगा, जैसे नी ट्रायंगल है या चेस्ट ट्रायंगल है या थ्रोट ट्रायंगल है या फिर ये तीनों भी ट्रायंगल है। डाइजेस्टिव सब कॉर्टेक्स के ऊपर एक बिंदु होगा एपिलेप्सी के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था ट्रैगस वो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया है। इस एरिया में नीचे की तरफ, नोच की तरफ जो पॉइंट होगा वह होगा एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के नीचे एक बिंदु होगा एंटी एडिक्शन, जो कि स्मोक और निकोटीन पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है और उसी में काम आएगा। एड्रिनल से एक लकीर ऊपर की तरफ, जहाँ कान ख़त्म होता है, जहाँ पे हेलिक्स अंदर की तरफ जाता है अंदर की तरफ, हेलिक्स अंदर की तरफ जाता है, हेलिक्स अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा वेटिलिटी, अपेक्स ऑफ द ट्रैगस का सबसे ऊपर का बिंदु, और यह वेटिलिटी पॉइंट के लिए सबसे अच्छा बिंदु है। और इसके ऊपर एक पॉइंट होगा एक्सटर्नल ईयर। जब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे और विटिलिटी पॉइंट से जो ट्रायंगल मिलेगा वो एक्सटर्नल नोज होगा, और इन दोनों के बीच में थर्स्ट कंट्रोल पॉइंट होगा। एक्सटर्नल नोज से एड्रिनल ग्लैंड की तरफ जाएंगे, बीच में दो पॉइंट होंगे, एक होगा इंटरनल नोज, एक होगा हंगर पॉइंट, हंगर कंट्रोल। उसी तरीके से हमने एंटी हेलिक्स को देखा था। ये इसको आपने आज सीखना है और ट्रीटमेंट करना है। मैं आपको इस वीडियो में या इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रीटमेंट का भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। एंटी हेलिक्स का ये जो एरिया है, इस एरिया में हमारा स्पाइन रिप्रेजेंट होता है। तो गर्दन की तकलीफ, सर्वाइकल की तकलीफ है तो यहाँ पर, थोरैसिक की तकलीफ है, अपर लोअर बैक की तकलीफ है तो यहाँ पे, लोअर बैक की तकलीफ है तो यहाँ पे, और बटक पॉइंट ये। तो इस तरीके से एंटी हेलिक्स को हमने देखा था। एंटी हेलिक्स में अंदर की तरफ से बिंदु है थायराइड, थ्रोट, चेस्ट, नेवल और चेस्ट के बीच में अपर एब्डोमिन, और ऊपर की तरफ लोअर एब्डोमिन। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एंटी हेलिक्स। हमने देखा था कि
एंटी हेलिक्स जो है, एंटी हेलिक्स एंटी हेलिक्स सर्वाइकल से शुरू होकर यहाँ पे लास्ट बिंदु आया था इसका, और यहाँ से ये दो पार्ट हो गए थे। हेलिक्स क्रश के दो पार्ट हो गए थे। एंटी हेलिक्स क्रश, ऊपर का सुपीरियर क्रश, नीचे का इंफीरियर क्रश। तो हम सुपीरियर जो है वो बड़ा वाला पॉइंट है, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले तीन बिंदु, टो, सोल और हिल। टो, पहला बिंदु टो, सोल और हिल। अब ये जो कि लेफ्ट ईयर है और ये राइट ईयर है, तो राइट ईयर में पहला बिंदु बाहर की तरफ से इधर से टो का है, तो ये जो बिंदु है ये टो पॉइंट है, ये सोल पॉइंट है और ये हिल पॉइंट है। बाहर की तरफ से हेलिक्स साइड में, ये हेलिक्स है ना, ये एंटी हेलिक्स है। ये वाला हेलिक्स है, ये एंटी हेलिक्स है और ये उसका सुपीरियर क्रश है और ये इंफीरियर क्रश है। तो इसमें हेलिक्स की साइड से जो पॉइंट है पहला, वो है टो, सोल, टो, सोल एंड हिल यहाँ पर। और इसका ये जो पॉइंट है, यहाँ पे तीन पॉइंट है, तीन बिंदु है यहाँ पर, 1, 2 और 3। हेलिक्स के साइड से जो है वो है एक्सटर्नल नी, एक्सटर्नल नी। बीच का बिंदु है हिप जॉइंट, हिप जॉइंट। और तीसरा जो बिंदु है वो है इंटरनल नी, इंटरनल नी। इनके हिप जॉइंट जो है, हिप जॉइंट के बाहर की तरफ एक बिंदु है काफ मसल, काफ मसल। और इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, ये एक बिंदु है नी जॉइंट। ये वाला एक्सटर्नल नी है, ये इंटरनल नी है, यह नी जॉइंट है, नी जॉइंट है। दो बिंदु एक्सटर्नल नी जॉइंट के ऊपर है, दो बिंदु, जो कि एक है एंकल जॉइंट और एक है एंकल जॉइंट। बाहर की तरफ का जो बिंदु, अंदर की तरफ का जो बिंदु है वो है एंकल जॉइंट, और बाहर की तरफ का जो है वो फ्रंट लेग। इसको हम और भी समझेंगे, पहले हम पॉइंट को समझ लेते हैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर दोनों के बीच में, ये है ड्रोसल फुट। उसके बाद हमारा एंटी हेलिक्स का इंफीरियर क्रश जो है, इसमें ऊपर की तरफ जो बिंदु है वो है एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट, एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट। और अंदर की तरफ जो बिंदु है वो है सिंपैथेटिक पॉइंट। अब एक्सटर्नल नी जो है, एक्सटर्नल नी को लग कर, ये वाले बिंदु को लग कर यहाँ पर एक पॉइंट है बटक पॉइंट, और इस बटक और एक्सटर्नल के बीच में एक पॉइंट है साइटिका पॉइंट। तो इस तरीके से ये बिंदु यहाँ पर स्थित है। इसको हम एक बार हमारे पेपर पे देखते हैं। ये जो हमारा हेलिक्स है, एंटी हेलिक्स, ये अंदर गया था जहाँ पे हमने टेल बोन को देखा था। टेल बोन के ऊपर तीन बिंदु है, टेल बोन के ऊपर तीन बिंदु है, एक्सटर्नल नी, हिप जॉइंट और इंटरनल नी। इंटरनल नी को लगकर इंफीरियर क्रश के तरफ बटक पॉइंट है, और इसमें लास्ट पॉइंट अंदर की तरफ सिंपैथेटिक पॉइंट है। और हेलिक्स के ऊपर,
हेलिक्स के ऊपर, ये हेलिक्स है ना, हेलिक्स के ऊपर एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट है और अंदर सिंपैथेटिक पॉइंट है, दोनों के बीच में साइटिका पॉइंट है। 3 बिंदु यहाँ पे है, एक्सटर्नल हिप जॉइंट और एक्सटर्नल नी हिप जॉइंट और इंटरनल नी। यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो एक्सटर्नल नी को पैरेलल टो, हिप जॉइंट को पैरेलल सोल और इंटरनल नी को हिल। यहाँ से जहाँ पे इसका क्रश बट रहा है वहाँ पर सुपीरियर क्रश के ऊपर एक पॉइंट है काफ मसल, और वहाँ से हम आगे की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे नी जॉइंट, यहाँ पे नी जॉइंट, नी जॉइंट के बाद में इसके ऊपर 2 बिंदु है, एक है फ्रंट ऑफ लेग शीन बोन जो कि सामने की बड़ी हड्डी होती है, और एंकल जॉइंट। ये हो गया ड्रोसल फुट, इसमें हमने देखा कि टो, सोल और हिल, और हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच में थाई। लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट लेफ्ट साइड में करेंगे हम, राइट साइड का ट्रीटमेंट राइट साइड में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एंटी हेलिक्स क्रश जो है, एंटी हेलिक्स क्रश यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यह लेग के लिए काम में आने वाला पॉइंट है। लेग बोलेंगे तो एंटी हेलिक्स क्रश आपके माइंड में आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा एक चीज़ हम रह गया था उसको आपने नोट कर लेना। लोब जो है, लोब फेस के डायग्नोसिस में काम में आएगा आपको। एंटी ट्रैगस आउटसाइड जो है, यहाँ पर ब्रेन के पार्ट आएंगे, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी आएंगी तो आपको एंटी ट्रैगस याद आना चाहिए। लोब फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको ईयर लोब याद आना चाहिए। एंटी ट्रैगस पॉइंट को जब हम याद करेंगे तो यहाँ पर भी ब्रेन का ही आएगा। जब हम ट्रैगस को याद करेंगे, ट्रैगस को जब याद करेंगे तो हम भूख और प्यास को याद करेंगे, तो ये ट्रैगस याद रहेगा आपको। और एंटी हेलिक्स जब याद करेंगे तो हमारे को हमारा जो है स्पाइनल याद आना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सारे बिंदु हमने यहाँ देखे। एंटी हेलिक्स क्रश में एंटी हेलिक्स क्रश को हम फिर से हमारा जो मॉडल है उस मॉडल पर देखते हैं। मॉडल पर हम देखते हैं। मैं मॉडल से थोड़ा पॉइंट मिटवाता हूँ और आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। और आपने जो भी प्रॉब्लम रहा मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि और ये वीडियो आप बार बार जब देखेंगे तो आपके माइंड में सारे बिंदु सेट हो जाएंगे। सेट होने को कोई टाइम नहीं लगेगा। आपने अच्छी तरीके से देखेंगे, आप शिद्दत से देखेंगे तो शिद्दत से पाएंगे। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी टीचर है, जैसे हम लोग भी अगर है तो हम लोगों ने एक एक वीडियो को 10 से 15 बार देखा है और उस बिंदु के लोकेशन को, उस बिंदु के पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से समझा है। और उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप सभी एक्सपर्ट ऑरिक्यूलर थेरेपिस्ट बने। ये ईयर मॉडल हमारा। ऊपर का जो पॉइंट है ये एक्सटर्नल नी, ये पीछे का जो पॉइंट है वो इंटरनल नी। ये जो पॉइंट है टो, सारे उंगलियां टो के पॉइंट, हिल और सोल। ये फ्रंटल ऑफ लेग, या इसको आप शिन बोन भी कह सकते हैं। एंकल जॉइंट, ये वाला एंकल जॉइंट। साइटिका जो नर्व होती है वो यहाँ से, ये जो मेरिडियन है ये है साइटिका नर्व, या इस तरीके का इसका पेन होता है। आउटर साइड है ना, आउटर साइड।
ये साइटिका पेन होता है। वर्टिब्रा से यहाँ पे 3 या 4 में कॉम्प्रेशन हो जाता है। जनरल आप रिपोर्ट देखेंगे 3-4 L3-4 L4-5 या फिर L5S1 सेक्रल का पहला, वहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है बताते हैं, तब हम ट्रीटमेंट यहाँ करेंगे। इसमें हम देखते हैं बिंदु। ये एंटी हेलिक्स है। एंटी हेलिक्स के यहाँ पर हमने एक बिंदु लेंगे, 2 बिंदु, 3 बिंदु, और यहाँ पर भी लेंगे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो पहला बिंदु होगा वह होगा एक्सटर्नल नी, हिप जॉइंट, इंटरनल नी। एक्सटर्नल नी का जो पॉइंट है उसके सीधे में होगा टो पॉइंट, टो के लिए, बीच का जो पॉइंट होगा सोल के लिए, और लास्ट पॉइंट होगा हील के लिए। अब जब हमारा हील जो है एक्सटर्नल नी जो है उसके ऊपर एक पॉइंट होगा यहाँ पे बटक पॉइंट, और यहाँ का जो एंड है इंफीरियर क्रश का वो होगा सिंपैथेटिक पॉइंट, और इसके ऊपर होगा एक्सटर्नल सिंपैथेटिक पॉइंट। इन दोनों के बीच में एक बिंदु होगा साइटिका पॉइंट। ये हो गई इंफीरियर क्रश की स्टोरी। अब हम सुपीरियर क्रश की स्टोरी देखते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल नी से अंदर की तरफ हमारा काफ मसल होगा, इसके ऊपर नी जॉइंट होगा, और यहाँ पे जो 2 बिंदु होंगे वो होंगे अंदर की तरफ का बिंदु एंकल जॉइंट, और बाहर की तरफ का बिंदु फ्रंटल लेग शिन बोन पॉइंट, और ये होगा ड्रोसल फुट, और ये जो एरिया होगा ये होगा थाई का। तो इस तरीके से हमारा एंटी हेलिक्स क्रश यहीं पर ही ख़त्म होता है। एक और हम देख लेते हैं इसके बीच के पॉइंट अप, ट्रायंगुलर फोसा। ट्रायंगुलर फोसा में का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर फोसा, हमने इसमें बिंदु देखे थे, इसमें बिंदु देखे थे। अब ये जो है स्टोरी, ये पूरा अंदर अंदर का स्टोरी है। ये है ट्रायंगुलर फोसा। रेड में दिख रहा है आपको। ट्रायंगुलर का ये जो बिंदु है ट्रायंगुलर फोसा का, ये है पेल्विस पॉइंट। आपको मैं जो सिखा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ हर बिंदु की खासियत, उसको आपने वीडियो को आप स्टॉप कर उसकी जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपने होता है। पेल्विस जो पॉइंट है वो यहाँ के जितने भी बिंदु है, ये सारे बिंदु लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम में काम में आने वाले बिंदु है। आपने खास तौर से लिख लेना है, प्रेगनेंसी में यहाँ के कोई भी बिंदु को आपने छेड़ना नहीं है। तो पेल्विस जो पॉइंट है, यह लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स जब हो जाते हैं पीरियड से रिलेटेड, तब हम इस बिंदु का उपयोग करते हैं। पेल्विस से हम जब सुपीरियर क्रश की तरफ से जाएंगे तो इसमें लास्ट जो बिंदु होगा वह होगा डिक्रीज बीपी। लास्ट बिंदु जो होगा वह होगा डिक्रीज बीपी। इस बिंदु का उपयोग हम जब बीपी बढ़ा हुआ होगा तब हम करेंगे, डिक्रीज बीपी। और इन दोनों पेल्विस और डिक्रीज बीपी के बीच में समांतर अंदर से 2 बिंदु होंगे। जिस बिंदु की मैं बात कर रहा था, शेनमैन पॉइंट जो है वह यहाँ पर होगा, ट्रायंगुलर फोसा का पार्ट है। किसी भी दर्द या तकलीफ को, किसी भी चीज़ को जब कम करना है तब हम ट्रायंगुलर फोसा के शेनमैन पॉइंट को
यूज़ करेंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल में भी आएगा हमारा, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। और दूसरा जो बिंदु होगा वो होगा हेपेटाइटिस। जॉइंटिस का टाइप होता है ABCD, जैसा कि आप जानते हैं उसमें पीला हो जाता है शरीर, स्किन, यूरिन, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर सोराइसिस हो जाता है, तब हम प्रोटोकॉल में इस बिंदु को भी शामिल करते हैं। इस बिंदु को हेपेटाइटिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट पेल्विक्स, आखिरी का जो पॉइंट है वो है डिक्रीज बीपी बढ़ाने के लिए, सॉरी, जब बीपी बढ़ा हुआ है तब हम इस पॉइंट को करेंगे कम करने के लिए। और शेनमैन और हेपेटाइटिस। अब हम इंफीरियर क्रश की तरफ जब जाते हैं, इंफीरियर क्रश की तरफ जब जाते हैं तो इसका जो ट्रायंगल मिल रहा है उससे अंदर की साइड में एक बिंदु होगा कॉन्स्टिपेशन के लिए और एक बिंदु होगा ग्रोनाइन के लिए। एक बिंदु होगा कॉन्स्टिपेशन के लिए और एक बिंदु होगा गोनाइन के लिए। तो गोनाइन जो है वह ये वाला जो बिंदु है दोनों के बीच में का ये वाला बिंदु, यह एलर्जी से रिलेटेड पॉइंट है यह। और ईचिंग, लेडीज़ का वेजाइना में ईचिंग, खुजली, ल्यूकोरिया, खून का धब्बे हो जाना, खून ज़्यादा जाना, तो उसमें हम इस इम्पोर्टेंस पॉइंट को ले सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये ग्रोनाइन पॉइंट। और कॉन्स्टिपेशन का जो पॉइंट है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट साफ नहीं हो रहा है या और भी कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहे हैं तब हम इसको ले सकते हैं। अब आते हैं इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और डिक्रीज बीपी। तो ये तीन बिंदु जो है इसमें का एडेक्सा पॉइंट जो है वह टिश्यू के लिए है। टिश्यू के कोई इश्यू अगर है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इस बिंदु को। और एक है सर्विक्स पॉइंट है, ये एक पॉइंट है सर्विक्स पॉइंट। तो ये जो बिंदु है यह लेडीज़ में और जेंट्स में दोनों में यूज़ होता है। वजाइना में या पेनिस में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, स्पर्म या ओहम मोटेलिटी कम है, स्पर्म काउंटिंग कम है, लेडीज़ में ओहम का जो अंडे बनने की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से नहीं हो रही है, या स्पर्म का मोटेलिटी मतलब हलचल अगर कम है, तो हम सर्विक्स पॉइंट को यहाँ पे ले सकते हैं। और इसका तीसरा जो बिंदु है वो है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब वो होती है जो हमारे यूट्रस को ओहरी के साथ जोड़ती है, और उसमें जो प्रॉब्लम हो जाता है फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, तब हम इस बिंदु को ले सकते हैं यहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब को। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो है वीजिंग अस्थमा पॉइंट। वीजिंग अस्थमा, वीजिंग अस्थमा को हम जैसे जो है एंटी अस्थमेटिक पॉइंट के तौर पे भी हम इसको, इस एरिया को जिमी घुमाकर हम देख सकते हैं और इसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आते हैं हम हमारे जो बिंदु हो गए, देखिए पेल्विस सुपीरियर क्रश के तरफ जा रहा है, तो पहला बिंदु शेनमैन, दूसरा बिंदु हेपेटाइटिस और तीसरा बिंदु बीपी, डिक्रीज बीपी। इसके साथ साथ में यहाँ पर ऊपर में एक पॉइंट होगा आर्थराइटिस पॉइंट। सुपीरियर क्रश के ऊपर यहाँ पर एक बिंदु है आर्थराइटिस पॉइंट, और नीचे की तरफ
यहाँ से नीचे की तरफ जब हम उतरेंगे तो एक्सटर्नल जेनिटल पॉइंट, और ये जो ट्रायंगल हमने लिया है इसके बीच में एक पॉइंट है यूट्रस और मेल जेनिटल। यूट्रस का जो पॉइंट है वह आप यूट्रस में किसी भी तरीके की सिस्ट हो जाए, यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाए या यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इस बिंदु को ले सकते हैं। साथ ही साथ आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो हम इस बिंदु को यहाँ पे आर्थराइटिस पॉइंट ओमेगा 2 के नाम से भी ये पॉइंट जाना जाता है, इसे आप ले सकते हैं। और नीचे का जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नल जेनिटल, मेल में पेनिस और लेडीज़ में वजाइना। साथ ही साथ में नीचे का जो पॉइंट है यहाँ पर अंदर, ये हेलिक्स के पॉइंट है। ये जो एक्सटर्नल जेनिटल आर्थराइटिस पॉइंट ये हेलिक्स के पॉइंट है, लेकिन हम अभी ट्रायंगुलर फोसा सीख रहे हैं तो उसमें इस बिंदु को बताना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका लोकेशन सही हो सके। और अंदर की तरफ जो पॉइंट है वो है यूट्रस लेडीज़ में और जेंट्स में, मेल में जेनिटल ऑर्गन। तो इस तरीके से यह हमने ट्रायंगुलर फोसा को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब हमने जो आज के वीडियो में जो सारी चीज़ें हमने देखी है उसका प्रैक्टिकल का नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कि हम कान में सारे बिंदुओं को देखेंगे। ट्रीटमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया हूँ। आशा करता हूँ आपको सारे बिंदु समझ आ रहे होंगे। समझ नहीं भी आ रहे हैं तो आप नेट पे से एक कान का चित्र को जो है अपलोड करके उसको प्रिंट करेंगे, उसको आप जेरोक्स करेंगे और उस पर सारे बिंदु की लोकेशन को आप लोकेट करवाएंगे और हो सके तो ग्रुप में भी डालेंगे और मेरे से चेक करवा लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई बात अगर समझ नहीं पड़ रही है तो अभी या वर्कशॉप के बाद में कभी भी ऑल टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। कोशिश करूँगा मैं आपका कॉल उठाऊँ। वैसे भी 11 बजे से 11 बजे तक तो मैं रहता ही हूँ ऑनलाइन। आप 11 साढ़े 11 बजे तक भी मेरे साथ बात करके चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।